कृष्णा, राधे राधे। आज का हर दूसरा माता पिता यही कहता है कि मेरा बच्चा गुस्सा बहुत करता है, जरा जरा सी बात पे चिल्लाने लगता है, कहते ही उल्टा जवाब देता है, कभी कभी तो चीज़ें भी फेंक देता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि बच्चा गुस्सा क्यों करता है, सवाल यह है कि क्या हम उसके गुस्से की जड़ तक पहुँचे हैं, या हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ डांट रहे हैं। याद रखिए, अगर बचपन का गुस्सा समय पर नहीं समझा गया तो यही गुस्सा आगे चलकर जिद, हिंसा, डर और असफलता में बदल जाता है। आज का यह वीडियो किसी किताब की भाषा में नहीं, किसी प्रवचन की भाषा में नहीं है, बल्कि एक माँ बाप के दिल की भाषा में है। अगर आपने पूरे वीडियो को सुन लिया तो आप कहेंगे, काश यह बातें मुझे पहले पता होती। सबसे पहले समझिए कि गुस्सा क्या होता है। गुस्सा कोई बीमारी नहीं है, गुस्सा कोई बुरी आदत नहीं है। गुस्सा एक भाव है, एक इमोशन है। जैसे खुशी, डर है, दुख, प्यार होते हैं, वैसे ही गुस्सा भी एक इमोशन ही है। वैसे ही फ़र्क इतना है कि बड़ा इंसान अपने गुस्से को शब्दों में कह देता है और बच्चा अपने गुस्से को व्यवहार में दिखा देता है। बच्चा गुस्से में क्या कहना चाहता है? जब बच्चा चिल्लाता है, रोता है, चीज़ें फेंकता है या मारता है, तो असल में वह यह कह रहा होता है कि मुझे समझो, मुझे सुनो, मेरी बात भी मायने रखती है, मैं अंदर से परेशान हूँ। लेकिन माता पिता क्या सुनते हैं? ये वो बच्चा बहुत बदतमीज हो गया है। आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, यहीं से गलती शुरू होती है। सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि बहुत से माता पिता सोचते हैं कि गुस्सा करना बच्चे की आदत है, बड़ा होकर अपने आप ठीक हो जाएगा। यह सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि बच्चे का गुस्सा कभी अपने आप ठीक नहीं होता है। या तो समझ से शांत होता है या दबाव से और ज़्यादा बढ़ता है। बच्चा गुस्सा क्यों करता है, इसका असल कारण क्या है? तो ध्यान से सुनिए। बच्चे को नहीं सुना जाता है, बच्चा कुछ कहना चाहता है, माँ बाप कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में बोल देना, चुप रहो। बच्चा धीरे धीरे सीख रहा होता है, बोलने को कुछ नहीं होता, तो वह चिल्लाना सीखता है। हर बात पर डांट डपट मिलती है। अगर दिन भर बच्चे को यही सुनना पड़े, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, तो बच्चे के मन में एक आग जमा होने लगती है और वही आग गुस्से के रूप में बाहर निकलती है। माता पिता का आपसी गुस्सा, यह भी कड़वा सच है, लेकिन सच है कि बच्चा वही सीखता है जो देखता है। अगर आप घर में माँ बाप एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, गुस्से में दरवाजे पटकते हैं, तेज आवाज़ में बातें करते हैं, तो बच्चा यही समझता है कि गुस्सा करना नॉर्मल होता है। और एक बात और है, अगर आपका बच्चा टीवी, मोबाइल ज़्यादा देखता है, आज के बच्चे कार्टून, गेम्स, रील्स देखते हैं, इन सब में क्या देखते हैं वो? मार धाड़, तेज आवाज़, गुस्से वाले रिएक्शन। इससे बच्चे का दिमाग हमेशा उत्तेजित होता रहता है। बच्चे की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। देखो बेटा, शर्मा जी का बेटा ऐसा कर रहा है, तुम तो छोटी बहन समझदार है, ये है, वो है। अपने बच्चे की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बातें बच्चे के दिल में चुभती हैं और वह गुस्से के रूप में बाहर आती है। एक बच्चे का गुस्सा एक चुप दर्द होता है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हर गुस्सैल बच्चा अंदर से दुखी होता है। वह दुख को समझ नहीं पाता है कि उसे क्या चाहिए, और जब उसे कुछ भी नहीं मिलता है तो वह लड़ाई करने लगता है। बच्चे का गुस्सा समस्या नहीं है, बल्कि किसी समस्या का संकेत है। अगर आपने यह समझ लिया तो आधी लड़ाई आपने यहीं पर जीत ली है। बहुत से बच्चे जब गुस्से में होते हैं तो माँ बाप का गुस्सा भी उबलने लगता है। बच्चा चिल्लाता है तो माँ बाप भी चिल्लाते हैं और बात बढ़ ही जाती है। फिर रोना, पीटना, मारना, पछतावा। लेकिन सच्चाई यही है कि गुस्से के समय बच्चा सजा नहीं, समझ पाना चाहता है, आपका प्यार चाहना चाहता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका बच्चा आधा बदल जाएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गुस्से में बच्चे का दिमाग बंद हो जाता है। उस समय वह सही गलत नहीं सोच सकता है।
वह किसी तर्क को नहीं समझ सकता है, वह डांट नहीं सुन सकता है। इसीलिए गुस्से में दी गई सीख कभी काम नहीं करती है। गुस्से में माता पिता ये 3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करें। गुस्से में बच्चे को समझाना। अगर आपका बच्चा रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, तब आप लंबा भाषण दे रहे हैं, वो सब बेकार है। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले बच्चे के गुस्से को शांत करना चाहिए, फिर उससे बातें करनी चाहिए। और सबके सामने डांटना, शर्मिंदा करना, ये सब भी किसी माता पिता को नहीं करना चाहिए। देखो इससे कितना गुस्सा आता है, सबके सामने हमेशा तमाशा बना रखा है। इससे बच्चा अंदर से टूट जाता है और उससे बच्चे का गुस्सा और बढ़ता है। तो ये गलती कभी भी मत करना कि अपने बच्चे को दूसरों के सामने डांटना या शर्मिंदा करना नहीं चाहिए। बच्चे को मारना, धमकाना ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार से बच्चा शांत नहीं होता है, वह डरना सीखता है। और बच्चा डर से झूठ बोलना सीखता है, छुप छुप कर गलतियां करना सीखता है, और अंदर ही अंदर बच्चा गुस्सा भरने लगता है, और यहीं से सब शुरू हो जाता है। अब हम जानते हैं कि गुस्से को कम करने के लिए 7 असरदार तरीके कौन से हैं जो बहुत ही जल्दी बच्चे के गुस्से को शांत कर देते हैं। पहला है, बच्चे के गुस्से को नाम दीजिए। अगर जब आपका बच्चा गुस्सा करे तब कहिए, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत नाराज हो, शायद तुम्हें बुरा लग रहा है। इससे बच्चा महसूस करता है कि कोई उसे समझ रहा है, यहीं से गुस्सा कम होने लगता है। आवाज़ धीमी रखिए, याद रखिए तेज आवाज़ रखेंगे तो बच्चा गुस्सा तेज करेगा। अगर आप ठंडी आवाज़ में बच्चे से, धीमी आवाज़ में बच्चे से बात करेंगे तो बच्चे का गुस्सा शांत होगा। आप धीरे धीरे बोलेंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे शांत होगा। बच्चे को अकेले में समय दीजिए। ये मत कहिए कि आओ कमरे में बंद रहो, बल्कि कहिए चलो कुछ देर शांति से बैठते हैं। आप उसके पास बैठिए, बिना कुछ बोले भी साथ रहना बहुत असर करता है। गुस्से के बाद बातें करें, उसे समय नहीं। जब बच्चा शांत हो जाइए तो उसे प्यार से पूछिए कि बच्चा तुम्हें क्या बुरा लगा, तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सवाल बहुत चमत्कार करता है, इससे बच्चे का गुस्सा शांत होता है। बच्चे को विकल्प दीजिए, आदेश नहीं। अभी होमवर्क करो ऐसा नहीं बोलकर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा तुम 10 मिनट बाद करोगे या अभी होमवर्क करोगे। इससे बच्चे को चुनाव मिलने से बच्चे का गुस्सा कम हो जाता है। रोजाना सिर्फ 15 मिनट अपने बच्चे के लिए निकालिए। कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ आप और आपका बच्चा। यह समय बच्चे की भावनात्मक भूख को मिटाता है। इससे बच्चा आपके पास ज़्यादा महसूस होता है। बच्चे का गुस्सा निकालने का सही तरीका उसे सिखाइए। कहिए, जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लो। कागज़ पर अपनी बात लिख सकते हो। बच्चे को गुस्सा आए तो उसे कहिए, आपको गुस्सा आए तो आप तकिए को मार सकते हो, इंसान को नहीं। गुस्से को दबाना नहीं, उसको सही दिशा देना सिखाइए। माता पिता के लिए एक कड़वा सच है, जिस बच्चे के घर में समझ नहीं मिलती है वह बाहर जाकर लड़ाई करता है। बच्चे का गुस्सा दुश्मन नहीं है, वह मदद की पुकार है। अगर इसे प्यार से सुना गया तो बच्चा जिद कभी नहीं करेगा। कभी आपने ध्यान दिया है कि एक बच्चा बाहर से बहुत गुस्सैल दिखाई देता है, लेकिन रात को अकेले में चुपचाप रोता है, जल्दी डर जाता है, बार बार माँ को बुलाता है। यही बच्चा जब दिन में चिल्लाता है तो लोग कहते हैं बहुत बदतमीज हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जो बच्चा बहुत गुस्सा करता है वह अंदर से बहुत डरा हुआ होता है। गुस्सा डर और असुरक्षा का मिला जुला रूप है। अगर बच्चे का गुस्सा अक्सर इन बातों से पैदा होता है, अगर मैं हार गया तो, अगर मुझसे गलती हो गई तो बच्चे को गुस्सा आता है, अगर बच्चे को प्यार नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है। तो बच्चा यह शब्दों में नहीं कह पाता है, इसीलिए बच्चा गुस्सा दिखाता है। वे कौन से 5 संकेत हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि बच्चा अंदर से टूट रहा है? इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। एक छोटी सी बात पर बहुत बड़ा रिएक्शन, यानी आपके बच्चे की पेंसिल टूट गई तो वह पेंसिल टूटने पर जोर जोर से रोता है, या आपका बच्चा खेल में हार गया है तो चीज़ें फेंकने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा
पहले से ही अंदर से भरा हुआ है, हर बात नहीं कहता है। आप कोई बात कहते हो तो वो बोलता है कि नहीं करूँगा, मुझे नहीं जाना है। यह जिद नहीं, यह उसका कंट्रोल खोने का डर है। अगर बच्चा खुद को बार बार गलत कहता है, अगर बच्चा बोले कि मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं बेकार हूँ, तो ये सबसे खतरनाक संकेत है। अगर आपका बच्चा अकेले में रहने से डरता है, लाइट बंद करने से उसको डर लगता है, अकेले कमरे में नहीं रह पाता है, तो अंदरूनी असुरक्षा की ओर इशारा करता है। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, हर आवाज़ हर बात पर बच्चा चिढ़ जाता है, तो यह ओवर थिंकिंग और तनाव का लक्षण है। अगर स्कूल का दबाव है, यह एक अनदेखी वजह है। आपका बच्चा आज सिर्फ खेल नहीं रहा है, बल्कि वह मुकाबला भी कर रहा हो। नंबर लाने का दबाव, टीचर की डांट, दोस्तों की तुलना और घर आकर इतने नंबर क्यों आए, यही दबाव बच्चे का गुस्से के रूप में बाहर निकलता है। मोबाइल बच्चे के गुस्से का साइलेंट कारण है। मोबाइल तुरंत खुशी देता है, लेकिन धैर्य छीन लेता है। जब बच्चा मोबाइल से हटाया जाता है या मनपसंद वीडियो बंद होता है, माता पिता दिमाग को शौक लगता है कि क्या मैं बच्चे को सिर्फ सुधारता हूँ या उसे कभी समझता भी हूँ। क्या मैं उसकी जीत पर भी उतना ही खुश होता हूँ जितना उसकी गलती पर गुस्सा होता हूँ। डरे हुए बच्चे को कैसे सुरक्षित महसूस कराएं, ये बातें मैं आपको बता रही हूँ। रोज़ रोज़ ये वाक्य बोलिए कि जैसे तुम हो वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यह वाक्य बच्चे की जड़ें मजबूत करता है। गलती को सीख बनाइए, अपराध नहीं। तुमसे कुछ नहीं होता है, ऐसा मत बोलिए बच्चे को ऐसा बोलिए कि गलती करने से बच्चे सीखते हैं। बच्चे को रोने दीजिए। रोना बच्चे की कमजोरी नहीं होती है, वह बच्चे की भावनाओं की सफाई होती है। डर का मजाक नहीं उड़ाए। अगर आपका बच्चा अंधेरे से डरता है तो कहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं कि इतने बड़े होकर डरते हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उससे बच्चे को गुस्सा आता है। थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो बहुत ही सरल है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि जहाँ पर भय होता है वहाँ पर गुस्सा होता है, और जहाँ पर भरोसा होता है वहाँ पर शांति होती है। बच्चे को भावना से नहीं, माता पिता से सुरक्षा मिलती है। गुस्सैल बच्चा बुरा नहीं होता है, वह सिर्फ असुरक्षित होता है। सच कड़वा है, लेकिन यह सच है कि हर गुस्सैल बच्चा खराब परवरिश का सबूत नहीं होता है, लेकिन हर गुस्सैल बच्चे के पीछे कुछ न कुछ गलत तरीका जरूर होता है। कुछ आदतें ऐसी होती है जो हर समय सुधारते रहना चाहिए। कुछ माता पिता बच्चा चाहे ठीक से बैठे, धीरे से बोले, चुपचाप रहे, दिन भर सुनता है, ऐसे मत बैठो, जोर से मत बोलो, ये गलत है। तो बच्चा क्या सीखता है, मैं जैसा हूँ वैसा गलत हूँ। यही भावना उसके गुस्से के रूप में बदल जाती है। दूसरी आदत है कि अगर आपके बच्चे की भावनाओं को छोटा समझते हैं, जैसे जब बच्चा कहे कि मुझे डर लगता है, मुझे बुरा लगा, तो और जवाब मिले इतनी सी बात पर रोने की क्या बात है, तो यहीं से बच्चा सीखता है कि मेरी फीलिंग कोई नहीं समझता। फिर वह चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है। तीसरी आदत है कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। यह सबसे जहरीली आदत है। देखो बच्चा वो कितना शांत है, तुमसे तो छोटी तुम्हारी ज़्यादा बहन समझदार है, छोटी बहन समझदार है। ऐसी तुलना करने से बच्चे का आत्मविश्वास टूटता है, उसमें जलन की भावना पैदा होती है और बच्चे का गुस्सा बढ़ता जाता है। तो तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना बच्चे में सुधार नहीं, वह एक जहर की तरह काम करती है। खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाना, यह बहुत ही ज़रूरी बात होती है कि बच्चा एक आईना होता है। अगर माँ बाप गुस्से में चिल्लाते हैं, बात बात पर ताने देते हैं, आपस में झगड़ते हैं, तो बच्चा भी वही भाषा सीखता है। समय पर नहीं, सिर्फ सुविधाएं देना। आजकल के माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को खिलौने दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, कपड़े देते हैं, लेकिन क्या है, साथ नहीं बैठते हैं, वे उनसे बातें कर नहीं पाते हैं, उन्हें टाइम नहीं देते हैं, बच्चे की भावनाएं नहीं समझ पाते हैं। पैसे की सुविधा तो मिलती है, पर बच्चे को समय की सुरक्षा नहीं मिलती है। ये बहुत ही सच्ची बात है जो बहुत ही कम लोग मानते हैं कि बच्चा तब नहीं बिगड़ता जब उसे ज़्यादा
प्यार मिलता है। बच्चा तब बिगड़ता है जब उसे ज़्यादा अकेलापन मिलता है। घर को सेफ पैलेस कैसे बनाएं ये भी बताने वाली हूँ। तो घर में चिल्लाना बंद किए दीजिए, घर में शांति की जगह होना चाहिए, घर युद्ध का मैदान नहीं बनाइए, इससे बच्चे को पॉजिटिविटी मिलेगी। रोज़ बार बार गले लगाएं, बच्चे को गले लगाने बच्चे के दिमाग में ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है जो बच्चे के गुस्से को कम करता है। हर दिन में एक बार बच्चे की तारीफ ज़रूर करें, छोटी सी ही सही, लेकिन आज तुमने बहुत अच्छा किया, ये ज़रूर बोलना चाहिए। बच्चे की 24 घंटे में एक बार अगर तारीफ करेंगे तो बच्चा अपने आप को सेफ महसूस करेगा। गलती होने पर बच्चे को सज़ा नहीं, उससे बातचीत करें, उसे डर से नहीं समझ से बदलाव आ सकता है। बच्चे को समझाएं। बच्चे का गुस्सा सुधारने से पहले माता पिता को खुद को सुधारना पड़ता है, तभी बच्चा सुधर पाता है। कई माता पिता कहते हैं कि हम बहुत समझाते हैं फिर भी बच्चा नहीं बदलता, लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चा शब्दों से नहीं दिनचर्या से बदलता है। अगर बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी अव्यवस्थित है तो उसका मन भी अव्यवस्थित होगा। बच्चे की सुबह की शुरुआत बच्चे का मूड तय करती है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही बच्चे पर चिल्लाना बंद करें, ये कहना बंद करें, कितनी बार कहा है कि जल्दी उठो, लेट हो रहा है, ये करो वो करो, ये नहीं करना चाहिए। सुबह की पहली आवाज़ अगर डांट होगी तो बच्चा पूरे दिन चिड़चिड़ापन रहेगा। उसकी जगह ऐसे बोले, उठो बेटा, नया दिन है, कितनी अच्छी सुबह है। सुबह का पहला 10 मिनट बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। सुबह उठते ही मोबाइल, कार्टून, गेम, ये सब बच्चे के दिमाग को अत्यधिक उत्तेजित कर देते हैं। उसकी जगह आप बच्चे को धूप में बिठाइए, थोड़ा टहलाइए, गहरी सांस लेना सिखाइए, उसको थोड़ा योगा मेडिटेशन सिखाइए। खाना और गुस्से का सीधा कनेक्शन रहता है। अगर बच्चा भूखा रहता है तो वह गुस्सैल बनता है। तो ध्यान रखें, बच्चे को समय पर खाना दीजिए, पौष्टिक भोजन दीजिए, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं देना चाहिए। लो शुगर, लो एनर्जी सीधे गुस्से में बदलती है। स्कूल आने के बाद सबसे बड़ी गलती, आते ही सवालों की बौछार मत कहिए कि टीचर ने क्या कहा, होमवर्क किया कि नहीं किया। सबसे पहले बच्चे को स्कूल से आते ही उसे थोड़ा पानी पिलाइए, थोड़ा आराम करवाइए, 15 मिनट उसको शांत समय बिताइए, फिर उससे बातचीत करें। खेल बच्चे के गुस्से की सबसे बड़ी दवा है। रोज़ कम से कम 1 घंटा बच्चे को गेम में एक्टिवेट रखिए। बच्चा खेल खेल में गुस्सा बाहर निकालता है, तनाव कम करता है, इससे बच्चे की नींद सुधरती है। खेल की जगह मोबाइल गुस्से को अंदर भर देता है। शाम का समय भावनाओं का समय होता है। दिन की बात पूछिए, नंबर नहीं। आज तुम्हें क्या अच्छा लगा, आज किस बात का बुरा लगा, यह सवाल आपके बच्चे को हल्का करता है। यह सवाल आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं। रात का समय बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, तो रात से सोने से पहले ये 3 काम जरूर करें। रात को सोते समय बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। रात को सोते समय बच्चे को कहानियाँ सुनाइए, उससे बातचीत करिए, बच्चे को प्यार भरा स्पर्श दीजिए। यह बच्चे के दिमाग को सुरक्षित महसूस कराता है। कई माता पिता कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया फिर भी बच्चा शांत नहीं होता है। तो एक बात समझिए, बच्चा सिर्फ शब्दों की नहीं, घर की ऊर्जा भी प्रभावित करती है। जहाँ पर तनाव होता है वहाँ पर बच्चा पहले ही टूटता है। बच्चे के मन बहुत ही संवेदनशील होता है। बच्चा माँ के डर को महसूस करता है, पिता के तनाव को भी बच्चा पकड़ लेता है, घर के झगड़ों की कंपन तक समझता है। इसीलिए बच्चे का गुस्सा कभी कभी घर की अशांति का परिणाम भी होता है। माता पिता की मानसिक स्थिति सबसे पहले बहुत ही असरकारक होती है, बच्चे के गुस्से के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। यह बहुत ही सच्चा नियम है कि अगर माता पिता शांत रहते हैं तो उनका बच्चा भी शांत रहता है। अगर माता पिता अंदर से टूटे हैं तो बच्चा पहले ही लेगा। तो रोज़ खुद को
लिए 2-3 मिनट की शांति जरूर लें। सुबह या शाम के समय घर में शांति का छोटा सा नियम करें। कोई भी पूजा भारी नहीं, बस एक दिया, एक अगरबत्ती और 2 मिनट का मौन। यह घर के माहौल को स्थिर करता है। बच्चे के लिए सरल प्रार्थना बनाइए। बच्चे से जोर न डालें, बच्चा बस साथ बैठकर कहिए, भगवान हमें शांत मन दें। शब्द नहीं, भाव जरूरी है। गुस्से के समय बच्चे को सांस लेने का अभ्यास करवाइए। बच्चे को सिखाइए कि नाक से गहरी सांस ले, 3 तक गिनती गिने, धीरे धीरे छोड़े। इसे खेल बना दे, मंत्र नहीं, मंत्र भाव। अगर चाहें तो बहुत ही सरल ओम शांति का आप बच्चे से 3 बार बुलवा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे की दिमाग की गति धीमी होती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करें। बहुत तेज आवाज़ घर में कम करें। हमेशा टीवी को चालू नहीं रखना चाहिए। झगड़े बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। बच्चों को शांति महसूस कराइए। सोने से पहले बच्चे को क्षमा का अभ्यास जरूर करवाइए। सोने से पहले पूछिए बच्चे को कि आज किस बात का बुरा लगा, फिर कहिए एक बार हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। यह अभ्यास आपके बच्चे के दिल को हल्का करता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर क्रोध नहीं टिक सकता है। बच्चे को भगवान से पहले माता पिता पर भरोसा होना चाहिए। गुस्सा सिर्फ व्यवहार नहीं होता है, गुस्सा ऊर्जा का असंतुलन होता है। इसीलिए अगर घर का माहौल शांत रहता है तो बच्चा भी शांत रहता है। आज का बच्चा गुस्सा करता है तो आप सोचते हो कि बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सच्चाई है कि बचपन का गुस्सा बड़ा होकर जिद्दी, हिंसा, डर, अवसाद, अकेलेपन में बदलता रहता है। इसीलिए डराने के लिए नहीं, यह जगाने के लिए कहा जा रहा है। अगर अभी नहीं संभाला तो भविष्य में क्या हो सकता है। बच्चे के आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। गुस्सैल बच्चे अंदर से खुद का भरोसा खो देता है। बड़ा होकर वह जल्दी हार मान लेता है, रिश्तों से भागता है, रिश्तों में समस्या आती है। ऐसे गुस्सैल बच्चे बड़े होकर दोस्ती नहीं निभा पाते हैं, प्यार जताना नहीं जानते हैं। छोटी छोटी बातों पर वे टूट जाते हैं, गुस्सा खुद पर निकालने लगते हैं। जब बच्चा बाहर नहीं निकलता है, गुस्सा बाहर नहीं निकलता है तो बच्चा चुपचाप खुद को दोष देता है, अकेलापन महसूस करता है। बच्चा अगर गुस्सैल होता है तो गलत संगति का खतरा बना रहता है। बच्चे घर में नहीं समझ मिलती है तो वे बाहर अपनापन ढूंढते हैं और वह अपनापन कभी भी सही नहीं होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर आज आपने उनको समझ लिया, सुन लिया, बच्चों का साथ दिया, तो वही बच्चा आगे चलकर संवेदनशील, समझदार और दूसरों को समझने वाला इंसान बन सकता है। हर माता पिता को ये 10 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे में सच में बदलाव चाहते हैं तो ये 10 प्रॉमिस खुद से कीजिए कि मैं बच्चे को चुप कराने से पहले उसको समझूंगा। मैं अपने बच्चे की तुलना किसी से नहीं करूँगा। मैं गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लूँगा। मैं अपने बच्चों को समय भी दूँगा, सिर्फ खिलौने और सामान पैसे नहीं, बल्कि बच्चे को समय भी दूँगा। मैं गलती को सीख बनाऊँगा। मैं बच्चे की भावनाओं को कभी छोटा नहीं समझूँगा। मैं खुद के गुस्से को भी संभालूँगा। मैं रोज़ एक प्यार भरा शब्द बोलूँगा। मैं बच्चे को सुरक्षित महसूस कराऊँगा। मैं जैसा है बच्चा उसको वैसा ही स्वीकार करूँगा। अगर आप ये सब बातें अपने आप से लेते हैं, आप ये बातें अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका बच्चे का गुस्सा शांत हो जाएगा। माता पिता के लिए एक भावुक संदेश है, बच्चे को परफेक्ट नहीं, सुरक्षित घर चाहिए जहाँ पर वह रो सके, गलत हो सके, फिर भी प्यार पा सके। अगर बच्चे का गुस्सा धीरे धीरे सुधारने की चीज़ नहीं, समझने की पुकार है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो समझ लीजिए आप एक अच्छे माता पिता बन गए हैं, क्योंकि बुरा माता पिता कभी सीखना नहीं चाहता है। और याद रखिए, अपने दिल में रखिए, अपने बच्चे के साथ जीकर दिखाइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।